नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। देश के बहुत बड़े हिस्से में अक्षय तृतीया तरह तरह से मनाई जाती है। मुझको मेरे आसपास के समाज की जानकारी है कि अक्षय तृतीया को और बसंत पंचमी को, इन दो दिनों को बिन देखा मुहूर्त माना जाता है शादी के लिए। आखा तीज कहते हैं राजस्थान में, अक्षय तृतीया कहते हैं, अक्खी या ऐसा कुछ कहते हैं दूसरी जगहों पर, कुछ जगहों पर। तो उस दिन बिन देखा मुहूर्त रहता है शादियों के लिए। अब होता यह है कि छत्तीसगढ़ में भी कल की एक खबर है कि एक जगह बाल विवाह होने वाला था। पता चल गया अफसरों को समय पे, उन्होंने जाके दिन कैलकुलेट करके देखा तो लड़का 21 साल का नहीं हुआ था, लड़की 18 की नहीं हुई थी। कितने महीने, कितने बाकी हैं दिन, तो रोका गया। घर वालों को कहा गया, घर वालों से लिखवाया गया कि शादी अभी नहीं करेंगे बालिग होने के पहले तक। हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन सामाजिक रीति रिवाज जो हैं बहुत तेज़ी से नहीं बदलते हैं। कानून बन जाता है, कानून बनने के लिए एक पार्लियामेंट या एक असेंबली बहुत रहती है, वहाँ कानून बन जाता है, लेकिन उसको लागू होने में एक सामाजिक हौसला भी लगता है जो बहुत लोगों में नहीं रहता। तो मैं आज एक ऐसे बच्चे की कहानी आपको बताने वाला हूँ। 8 साल का लड़का है, राजस्थान के बूंदी जिले में। राजस्थान में पूरे देश में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं, और पता नहीं आपको भरोसा होगा या नहीं, मैं पूरे देश के आंकड़े देख रहा था तो देश में हर चौथी शादी ऐसी है जो कानूनी रूप से बाल विवाह है। लड़का 21 से कम का है, लड़की 18 से कम की है, तो वो बाल विवाह गैर कानूनी रहता है। तो राजस्थान के बूंदी जिले में 8 साल का एक लड़का है, उसके स्कूल के एक लड़के लड़की की शादी होने जा रही थी। 5वीं में पढ़ने वाली लड़की 8 साल की, उसकी शादी 12 साल के एक लड़के से तय हो गई थी। तो उसने एक चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर इस लड़के ने कहीं से देखा, वहाँ फ़ोन किया, बतलाया कि इस परिवार में ऐसी शादी होने वाली है। जब अधिकारी पहुँचे वहाँ पे, जिला बाल कल्याण समिति के अधिकारी, तो उन्होंने देखा कि जानकारी एकदम सही है। 8 साल की लड़की, 12 साल का लड़का, उनकी शादी हो रही है, और शाम को 16 साल की एक लड़की की शादी और होने वाली है। रुक गई। एक बच्चे ने, 8 साल के बच्चे ने घर परिवार की परवाह नहीं की, समाज की परवाह नहीं की, और कितने नाराज होंगे, कितनी पिटाई पड़ेगी, ये सब को अनदेखा करके उसने एक बाल विवाह को रुकवाया। 8 साल के बच्चे ने, 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा है। वहीं पर अभी कुछ अर्सा पहले 16 और 17 साल की 2 नाबालिग लड़कियों की शादी, एक की 15 साल के लड़के से हो रही थी, एक की 21 साल के लड़के से हो रही थी, उसको भी रोका गया था। तो राजस्थान का कुछ इलाका जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा बाल विवाह होते हैं, और कुछ जातियां ऐसी, गुर्जर, मीणा, मेघवाल, माली, रेगर, बरवा, भील, मोटे तौर पर आदिवासी जातियां ज़्यादा मुझको दिख रही हैं, लेकिन दूसरे समाज में भी होता है। छत्तीसगढ़ में भी मैं देखता हूँ कवर्धा तरफ आदिवासियों के बीच में बाल विवाह होते हैं। मैंने थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश की, तो सर्च करने से पता लगा कि ये राजस्थान का बच्चा तो बहादुर है ही, लेकिन इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में एक लड़की थी 17 साल की शालिनी, उसकी शादी तय कर दी गई थी। उसने सरकार में खबर की, अफसरों को खबर की, अपनी शादी रुकवाई, 17 साल की उम्र में शादी होने से बची, और इसके बाद उसने 12 से ज़्यादा और बच्चों की शादियां रुकवाईं। वो प्लान इंडिया की युवा स्वयंसेवक बनी और सरकार से उसको युवा एडवोकेट पुरस्कार मिला। ये उत्तर प्रदेश की शालिनी। राजस्थान की एक दूसरी महिला, फिर से कह रहा हूँ, राजस्थान की एक दूसरी लड़की, 2017 के पहले की बात बतला रहा हूँ आपको,
13 साल की अनुराधा ने खुद को शादी से बचाया, 13 साल की अनुराधा, और उसके बाद अपने गांव में 5 बाल विवाह रोके। तो 2017 में जिला कलेक्टर ने उसको बहादुरी का पुरस्कार दिया। झारखंड में रोशनी परवीन नाम की एक लड़की, जिसकी 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी, उससे किसी तरह वो बच के निकली। पूरी कहानी मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके बाद उसने 60 से ज्यादा बाल विवाह रोके। अभी तक वो लगातार बाल विवाह के खिलाफ काम कर रही है। राजस्थान में 2 सगी बहनें रूबी और रुचि 2 सगी बहनें, इनकी शादी एक साथ तय हो गई थी। 17 साल की रुचि ने अपने पिता को चेतावनी दी कि वो पुलिस में रिपोर्ट करेगी, तब शादियां रुकी। अब ये दोनों बहनें जो हैं दूसरों को भी लगातार सिखा रही हैं कि बाल विवाह मत कीजिए। अब मैं कुछ स्थितियां आपको बतलाता हूं। बाल विवाह से लड़कियां कम उम्र में ससुराल चली जाती हैं, चाहे उनका गौना कुछ साल रुक के होता है, लेकिन चली जाती है। उनकी पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है, उनका आगे बढ़ना बंद हो जाता है। घर की जिम्मेदारी, कपड़ा, बर्तन, खाना पकाना, बुजुर्गों की सेवा करना, जैसा कि एक आम गरीब परिवार में बहू का होता है, वो एक मुफ्त की बंधुआ मजदूर की तरह लड़कियां, कम उम्र से नाबालिग लड़कियां उसी काम में लग जाती हैं। दूसरी बात ये कि बच्चे पैदा होने लगते हैं। जैसे ही कोई बहू पहुंचे ससुराल में, तो ससुराल के लोग जो हमको लगता है कि अब पोते का मुंह दिखा दो। पोती का मुंह तो ज़्यादा चाह नहीं रहती लोगों को, पोते का मुंह दिखा दो, तो बच्चे पैदा होने लगते हैं। कम उम्र की लड़की के अगर बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे भी कमज़ोर रहते हैं, माँ के मरने का खतरा भी अधिक रहता है, और दोनों की सेहत के लिए खतरा रहता है। अच्छी नौबत नहीं रहती है कम उम्र में बच्चे पैदा होना। तो ये अच्छा है, राजस्थान में 8 साल के बच्चे ने जो बहादुरी दिखाई। और कुछ और जगहों का मैं देख रहा था, कुछ और जगहों पे तो मालदा में, पश्चिम बंगाल में 2017 की बात है, 13 साल की लड़की, बीटी खातून नाम है उसका, 13 साल की लड़की, उसने जब देखा कि पास में एक लड़की 11 साल की है, उसकी शादी हो रही है, उसी शादी में गई थी ये, तो उसने तुरंत अफसरों को खबर की। शादी रुक गई, लेकिन परिवार के, समाज के लोगों ने उसको खूब पीटा, 13 साल की इस लड़की को। बाद में देखिए उसको मालदा की मलाला कहा गया। मलाला जानते हैं ना, पाकिस्तान की लड़की, लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ जो हमला करते थे उनसे लड़ी थी, जिसको बाद में संयुक्त नोबेल पुरस्कार भी मिला था, याद है ना आपको। इस लड़की को मालदा की मलाला कहा गया था। छोटे बच्चे कम उम्र से ही बहादुरी का काम कर सकते हैं। बहादुरी के काम के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डूबते बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूद जाएं, किसी को आग से निकालें, किसी को भालू से बचाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इस तरह के समाज सुधार से भी बच्चों को बचा सकते हैं, दूसरों को बचा सकते हैं, बड़ों को भी बचा सकते हैं। बड़ों को इसलिए कह रहा हूँ मैं कि बाल विवाह करने वाले जो लोग हैं, जो करवाते हैं, माँ बाप दोनों परिवारों के, और पंडित वगैरह या जो भी जिस धर्म में जो होंगे, काजी मौलवी या जो भी होंगे, इन सब को जेल का प्रावधान है बाल विवाह करवाने वाले को। तो मेरा ये कहना है कि मैं, आप, हम में से किसी की भी नज़रों में ऐसी शादियां आ सकती हैं। 8 साल, 9 साल, 11 साल, 13 साल के लड़के लड़कियां अकेले पूरे परिवार और समाज से लड़ के बाल विवाह को रुकवा रहे हैं। मैं और आप तो शायद इन बच्चों के मुकाबले थोड़े ज़्यादा उम्र के होंगे। हमको भी नज़र रखना चाहिए, जहाँ कहीं ऐसी ज़्यादती हो रही है, जहाँ कहीं बाल विवाह हो रहे हैं, उसको तुरंत रुकवाने की कोशिश करनी चाहिए। बाल विवाह में एक लड़की की पूरी ज़िंदगी का, उसका जो विकास होना है, व्यक्तित्व विकास होना है, पूरा थम जाता है।
पूरी ज़िंदगी उसकी बदल जाती है, वो बंधुआ मजदूर होकर रह जाती है किसी घर में। तो हमको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जब ऐसी कोई खबर लगे आप ज़रूर सरकार को खबर कीजिए। कल की बात है, कल ही छत्तीसगढ़ में किसी एक जगह की खबर लगी तो जाके अफसरों ने उसको रुकवाया। उन्होंने तो दिन तक जोड़ा, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हैं, पूरी खबर में आया है। और राजस्थान का एक बच्चे ने रुकवाया। तो आप देखिए, इनसे प्रेरणा लेके मैं और आप अगर रोक सकें ऐसा कुछ गलत होने जा रहा है गैरकानूनी, तो अच्छी बात रहेगी। आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो को आप अपने बच्चों को भी दिखाएं, हो सकता है उनको अपने स्कूल में पता लगे ऐसे किसी बाल विवाह के बारे में। तो मैंने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही है इसमें, तो आप बच्चों को भी इसको दिखा सकते हैं। मुझको लगता है बच्चों की बहादुरी के वीडियो, कहानी बच्चों तक पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मिलेंगे। आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये कैसा लगा, इस बारे में क्या करना चाहिए। अभी भी बहुत सारे बाल विवाह हो रहे हैं देश में। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। मेरी सलाह ये है कि आप अपने पास के किसी भी कैंसर अस्पताल में जाके वहाँ का OPD जो रहता है, बाह्य रोगी कक्ष, उसमें जाके देखिए। चेहरा कटा हुआ है, गाल सिला हुआ है, मुंह बिगड़ गया है पूरा, जबड़े निकाल दिए गए हैं, गमछे से लपेट के, टॉवेल से लपेट के रखते हैं लोग मुंह को। एक बार देख के आइए और अपने खुद की कल्पना कीजिए कि आपका यही हाल होगा तो क्या होगा। क्या तंबाकू का स्वाद सच में ऐसी, जो धर्म में जिसको नर्क कहा जाता है, वैसी ज़िंदगी के लायक है क्या? हालांकि मैं बताऊं आपको, नर्क उर्क कुछ ऊपर होता नहीं है, जो होता है धरती पे ही होता है। और तंबाकू खाने वालों के साथ तो थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से होता है। फिर मिलेंगे।